295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा वाले बैत और दीगर मुक़द्दसात की तौहीन के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए तो ये नाइंसाफी नहीं है। कब तक इस्लाम के शायर के ऊपर हमलावर, कब इसको पकड़ा जाएगा, कब इसकी जुबानबंदी की जाएगी, कब इसके चैनल्स को बंद किया जाएगा? गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले, हर जगह इंजीनियर हो रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर नाउज बिल्ला गुस्ताखी का इल्जाम है। नकल कुफर नाबाशत के मिस्दाक उन्होंने किसी दूसरे मजहब की कोई बात नकल की है जो उन पर बतौर इल्जाम चस्पा हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनफैक्ट जो 295 केस भी बने, अली भाई ने कहा कि ईसाइयों के यहाँ एक अकीदा रखा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक। उन्होंने कहा कि इस अकीदा होने के बावजूद इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम ईसाई औरतों से निकाह कायम करें। हम यहूदियों के गलत अकीदों के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ज़बिया खा सकते हैं। तो वो बताते इस्लाम कितना टॉलरेंट रिलीजन है कि डिस्पाइट आप हमारे पैगंबर के बारे में कोई गलत चीज़ सोचें, हम आपके साथ कारोबार भी करते हैं, रिश्ते भी कायम कर सकते हैं। तो ये इस्लाम का एक हुस्न है, खूबसूरती है। वो पुठा पै गया। देखिए, जितनी मर्जी मुखालफत हो या जो मर्जी हो, बात ठीक करनी चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादती हो रही है। अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर हजारों पर्चे गुस्ताखी के नाम से हो सकते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते, सलाखों के पीछे नहीं जाते, अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पीछे पर्चे हो सकते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते, सलाखों के पीछे नहीं जाते, और इस तरह ही ABC XYZ सारे प्यारे लोग, तो फिर मोहम्मद अली मिर्जा को सलाखों के पीछे डालना किस तरह का इंसाफ हो सकता है? और अगर मोहम्मद अली मिर्जा को सलाखों के पीछे डालना इंसाफ है तो फिर ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि एक तो आप ब्लास्फेमी करें और आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, या बहुत सारे लोग अगर मिलकर तय कर लें कि आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं जबकि आप ना भी कर रहे हो तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप कुछ भी कहें, लेकिन आप उन्हें गुस्ताखे रसूल कैसे कह सकते हैं? मौलाना तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये उन्होंने एक किसी और की बात सुनाई है और किसी और की तरफ रेफर किया है। जो उन्होंने बात की नाउजुबिल्लाह, उस पर मुझे भी बड़ा धचका लगा सुनने के बाद। लेकिन जब मैंने उलमा की राय सुनी तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो है वो गुस्ताखी रसूल नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उनसे स्कोर सेटल करने के चक्कर में कुछ मौलवी जो हैं वो एक अजीबोगरीब तरीका इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज़ अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माज़ अल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माज़ अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पे नहीं लगता। तो एक बंदा जो अपनी सारी जिंदगी डेडिकेट कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, तो आप उसे इल्मी इख्तिलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाउट नहीं कर सकते। वो शख्स जिसका उड़ना बिछोना दीन की तबलीग हो, वो शख्स जिसने मुल्क की यूथ को लाखों की तादाद में इस्लाम से, मजहब से, दीन से जोड़ा हो, वो शख्स जो मजहब में, आज हमारे मजहब में घुसी बिदतों के खिलाफ बात करता हो, और वो शख्स जिसका स्लोगन ही यही हो कि मेरे नबी सा कोई है ही नहीं। एक आदमी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम को और मुसलमानों को दे दी। उनके आप सारे लेक्चर सुने, वो एक आशिक रसूल हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त करते हैं, उनका कितनी मोहब्बत है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी हज़ारों घंटों की वीडियोज़ हैं। ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं उनकी वजह से, ऐसे आदमी को आप उठा के जेल डाल देते हैं कि ये तौहीन करते हैं। देखिए, आम लोग तो पाकिस्तान में जुल्म का शिकार हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उनके वकीलों को भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब मामला उससे भी ऊपर चला गया कि आम लोग नहीं बल्कि वो लोग जो दीन को अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके थ्रू जो अल्लाह ने दीन दिया, उसकी तरवीज, उसके फरोग के लिए अपनी जिंदगियां डेडिकेट कर चुके हैं। उन लोगों के ऊपर भी अब 295C लगाने की अपील होती है, और ये मामला बहुत अरसे पहले से चलता आ रहा है। जैसे जुनैद जमशेद साहब, तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर दी है, उसने इजहार ख्याल के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे। अब क्या रवैया होना चाहिए? आप खुद दयानतदारी से सोचें।
وہ دین کی تبلیغ، دعوت، ارشاد اور ہدایت کا منبع بن کر نوجوانوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے ہاں اگر کوئی غلطی ہے تدبیر کی، پریزنٹیشن کی، اخلاق کی، علم کی، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا کر جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ آج کے بعد اگر تم نے ہم سے مختلف بات سنی اور سمجھی تو اس طرح کال کوٹریوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ یہ لوگوں کو ملحد بنانے کی ترغیب ہے، یہ اپنے مذہب کا مذاق بنانے کی دعوت ہے۔ تو میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سری ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اچھا، جب مجھے یہ پتہ لگا کہ انہیں توہین کی دفعہ کے اوپر، توہین رسالت ہے اس کی دفعہ کے اوپر پکڑا گیا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے طور پر یہ گواہی دوں کہ میں جتنا ان کو گفتگو جو فون پر ہوئی اور جانا، اور اس گفتگو میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا یا ایمان کا ذکر آیا تو میں نے یہ پایا کہ وہ بہت ہی پکے ایمان کے آدمی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کے ختم النبی ہونے کے بارے میں ذرا سا بھی میں گمان نہیں کر سکتا دور دور تک کہ اس قسم کا کوئی وہ انٹینشنلی یا ایون ان انٹینشنلی ان کے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے۔ لیکن میں جتنا کہ میں ان کو جانتا ہوں اس کے حساب سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتے ہیں، اور سوچ بھی نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت، وہ عزت تو خیر کیا چھوٹا لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تو وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ کہ محمد علی مرزا سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان سے 2 بار ملاقات کا گواہ ہوں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو مؤدب ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میرے حلقہ احباب میں جانے پہچانے آدمی ہیں، ان کی غیر حاضری میں بھی آج تک ان کے بارے میں خیر کے کلمات ہی سنے ہیں۔ میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے دے گا۔ لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، میں نے وہ ویڈیو ملٹیپل ٹائمز دیکھی، میں نے بہت سارے مفتی صاحبان سے مشورہ کیا اس بارے میں کہ کیا یہ جو کانسیپٹ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی، وہ کلپ جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھا گیا، ان سب کا انالیسس یہ تھا کہ یہ سب انالیسس، یہ جو انجینئر صاحب نے انالیسس کیا ہے، یہ تو سارے مفتی، ایون یہی مولوی صاحبان جو ان کے سنی اسکول آف تھاٹ کے بہت سارے مولاناز اسپیکر پہ بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے یہ سب ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو تختہ مشق بنا لیا ہے، میں مانتا ہوں ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، نہ میں یہاں ان کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن وہ گستاخ رسول نہیں ہے، یہ بات میں واضح کہہ رہا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول نہیں ہے، اور جو مقدمہ اس پہ درج کیا گیا ہے بالکل غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے تمام انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی فیور اس بات کی کریں کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ ہاں، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، انہیں اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن وہ گستاخ رسول نہیں ہے، کیونکہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا، خلفائے راشدین کا دفاع کرنے والا، رسول اللہ کا دفاع کرنے والا، اور جو اسلام کے خلاف ایتھیسٹ نے محاذ کھڑا کیا، قادیانیوں نے محاذ کھڑا کیا، اس کے خلاف جہاد کرنے والا بندہ ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، اتنا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس آدمی کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تھا۔ ابھی دیکھو کس کس کو گولڈ میڈل نہیں ملا، 14 اگست کو کس کس کو نہیں ملا، لیکن اس کو نہیں ملا، اس کی خدمات، اس کو سب سے بڑا گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا یار، اتنا بڑا ظلم کہ خدا بھی ناراض ہو جائے۔ وہ شخص جس کی ذاتی زندگی مال و دولت سے دور ہو، حکمرانوں کی خوشنودی سے دور ہو، اور جو ایک 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہو اور پینشن پر جو گزارا کرتا ہو، ایک موٹر سائیکل ہو جس کے پاس، جس کی کل جمع پہنچے، جس کو کوئی لالچ نہ ہو۔ ان کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں دولت سے اتنی بے نیازی کیسے ممکن ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کے سوا کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس فقیر نے کئی علماء کرام کو گاڑیوں، آسائشوں اور عہدوں کے لیے بےتاب دیکھا ہے، لیکن محمد علی مرزا کے بارے میں ایسا کبھی سنا بھی نہیں۔ ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے، ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین کرتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے سنا، 2-4 اور علماء کو میں نے سنا، تو اب مولوی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپنا سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اور یہ کرنے والوں کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اصل میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کو پرانے غصے ہیں، ان کو غصہ کسی اور بات کا ہے کہ کسی شخص نے ان کی دکانیں بند کر دی اور وہ موقع کی تاک میں اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم شخص کو اپنے راستے سے صاف کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے جو بابیں ہیں ان کی کتابیں کھول دی، ان بابوں کی ایسے کتابیں کھول دی اور انہیں ایکسپوز کر دیا، انہیں اتنا برا ایکسپوز کر دیا کہ آج وہ نفرت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے
तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। भाई मजहबी तबका वो किसी का भी सर तन से जुदा किसी को भी मार दो, हर एक के हवाले से जिससे आपका फिरका वाराना और मजहबी तौर पर इख्तिलाफ है, आप कहते हैं कि जनाब इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको इसका सर तन से जुदा कर दिया। मैं उसी नाने का नवासा हूं। तो सबसे तकलीफ ज्यादा मुझे होती है जब कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, लेकिन सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो अदा करते हैं वो उठा के आपके सामने रखे कि फलां शख्स ऐसे कहते हैं, तो क्या आप कहेंगे जिस शख्स ने बयान किया ये गुस्ताखी कर रहा है? ऐसे तो नहीं हो सकता। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कोई भी ऐसी बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना तो कभी कही है ना वो कह सकते हैं। वो तो उन लोगों की बात कर रहे थे जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद किया करते थे, मगर क्योंकि उन्होंने उनके अल्फाज रिपीट कर दिए तो उन पर ये FIR कट गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो लफ्ज़ अगर दोहरा दें, चाहे आप इस नीयत से भी दोहराएं और चाहे उसके बाद आप नाउज़ुबिल्लाह भी बोलें, चाहे आप उसके साथ नाउज़ुबिल्लाह बोलें, चाहे आपकी पूरी वीडियो के अंदर उसकी नफ़ी हो, फिर भी आप पर ब्लास्फेमी का चार्ज लग सकता है। ये आपके सामने FIR मौजूद है और आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर बंदा ये बात समझ सकता है कि मोहम्मद अली मिर्जा ने खुद नहीं वो आर्ग्यूमेंट दी, उन्होंने साथ नाउज़ुबिल्लाह बोला है और वो इनफैक्ट उस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करना चाह रहे हैं या उस पर बहस करना चाह रहे हैं। इस पूरे मामले में मिर्जा साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ना, और जब तक 295C नहीं ना हुई थी तब तक मैं सोच रहा था इनकी आपस की लड़ाई है। जैसी 295C हुई तो जितना मुझे गुस्सा उस बंदे पे आया जिसने पहली वीडियो बनाई थी ना इनके खिलाफ कि यार तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम इस लॉ को डिवैल्यू कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कल को इसको कुछ सीरियस नहीं लेगा। मेरी तो पूरी लड़ाई निजाम की है, पूरी लड़ाई मेरी लाइफ पूरी निजाम के ऊपर है। मेरे दुनिया के हर मुल्क में जा जाके मैं कह रहा हूँ इस्लाम इज द मोस्ट लिबरेटिंग एंड गिविंग यू इंडिपेंडेंस फिलॉसफी। और तुम लोगों ने जाके उस फिलॉसफी के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी कि आपने जाके उस सबसे पहले तो उस बंदे की बात को सरफे नजर करने की बजाय तुम लोगों ने तशहीर में डाल दिया। इतनी तशहीर उस वीडियो को नहीं मिली थी। 40-50 हज़ार लाख व्यूज के बाद किसी ने वो वाला जुमला किसी ने बीच में निकालना भी नहीं था। मैंने खुद मौलाना इसाक की, मैंने खुद आई हैव रिटन नोट्स ऑन द वीडियोस ऑफ मौलाना इसाक जहां पे ही हैज सेड इवन द सेम और इवन वर्ड्स बिकॉज उस वक्त तशहीर का दौर नहीं था और इस तरह के हालांकि उनके भी वही दुश्मन थे, मगर तशहीर उस तरह की नहीं होती थी। इन लोगों ने अपनी छोटी नफ्सियात में आके खुद तशहीर कर दी। मैंने इसलिए कहा जिसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई है उस सब पे वो मुकदमा करें अगर इतने सच्चे मुसलमान हैं। यार ये कॉमन सेंस की बात है। These people did a very shallow and they played a petty game. They played a petty game against a very purpose जिसको ये खुद कहते हैं कि हमें इस्लाम चाहिए। वो इस्लाम चाहिए आपको, अब इस तरह क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे। अब मैं इब्तिसाम अली ज़हीर साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने भी FIR काटी है 295C की, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, तो ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि इब्तिसाम अली ज़हीर साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थाने पहुंचे, FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटा, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहार पे वही लफ्ज बोला है। यकीनन आप इस दलील को नहीं मानेंगे और किसी को मानना भी नहीं चाहिए। एक भोंडी, एक बेसलेस और एक बचगाना बात है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इसी बात को बहाना बना के उनको पसे ज़िंदान धकेला जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी जिंदगी का मोटो ये है कि मेरे नबी से है ही कोई नहीं, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि खुदा ना खासा उसने नबी करीम की शान में तौहीन कर दी है। ये किस किस्म का माशरा हम तश्कील देने के लिए जा। तो इसलिए इस मसले में मैं बबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हों, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल है, माज़अल्लाह नकल कुफर, नबी की तरफ निस्बत की ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। ये इंतहाई काबिल अफसोस भी है और सच्ची बात यह है कि इससे रंज भी बहुत होता है। यानी क्या हम इससे ऊपर नहीं उठ सकेंगे? क्या हम इस तरह की चीज़ों को शाइस्तगी और तहजीब के साथ हल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे? क्या हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ को आखिर नंबर अदालतों ही में जाकर तस्फिये तक पहुँचाएंगे? बहुत अफसोस। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। अच्छा, आपने ये पूछा है तो मैं आप ही की वसातत से अपनी कौम के जिम्मेदार लोगों से, अकाबिर से, उलमा से ये कहता हूँ कि वो आगे बढ़े और इस तरह के मामलात को ये रुख इख्तियार करने से रोकने की सही। सो कॉल ऑफ एक्शन क्या है? अगर मैंने आपसे कहा था ये वीडियो मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स देखें तो आपने उनसे रिक्वेस्ट है, आपको एक हैशटैग चलाना पड़ेगा, रिलीज मोहम्मद अली मिर्जा। आपकी अगर छोटी सी भी आवाज है तो उसको बुलंद करनी पड़ेगी। जस्टिस फॉर मोहम्मद अली मिर्जा, कुछ भी हो सकता है। आप, मैं कोई टीम का हिस्सा नहीं हूं ना मुझे बनना है, मगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, मेरा ख्याल है कि जो हमारा ट्रेंड है ना कि जिसके पीछे लोग खड़े हैं, जिसकी जो आवाज पहुंचती है, अगर वो नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। और मिर्जा साहब ने इस पर बहुत काम किया है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना उससे हो सकता था। है तो भर वो भी इंसान है और इंसान होने के नाते हो सकता है और जो गलती की है, लेकिन गलती उसने उस मौलवी के कहने मुताबिक की है। वो मौलवी कहता है कि ये गलती है, ये गलती नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जन्नत साहब, मेरी रिक्वेस्ट हाथ बांध के कि इस पर देखें और सोचें और उस बंदे को बाइज्जत बरी करें
और उसको कोई गोल्ड मेडल दें, सजा ना दें। लिहाजा यहाँ पे रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए, इंजीनियर साहब की हिफाजत का भी बंदोबस्त करना चाहिए और इन चीज़ों को भी रोकना चाहिए जो नफरत फैलाती है, और ये रास्ता भी बंद होना चाहिए। जावेद अहमद गांधी जैसे धीमे मिजाज के आलिम का पाकिस्तान में रहना मुश्किल बना दिया गया और अब इसी पुरखार रास्ते पर मोहम्मद अली मिर्जा आबला पाई करने चल पड़े हैं। ऐसे में ये खाकसार कुछ नहीं कर सकता सवाए इसके कि कम से कम अपने अल्लाह के यहाँ गवाही दे कि ऐ रब्बुल आलमीन, मोहम्मद अली मिर्जा तेरा बंदा था, ये दुनियावी एतबार से अक्लमंद था, मगर तेरा और नबी रहमत शाह औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद करने के लिए दीवाना था। ये दीवाना खताकार तो हो सकता है मगर आज तक जानबूझकर गुनहगार नहीं हुआ। बमा अलैना इल्लल बलाग।